तो अधीर रंजन चौधरी से एक सवाल मेरे मन में आया, दीपक जी जवाब आप दीजिएगा। विपक्षी एकता की डफली पीटते हैं आप लोग, ऐसे बयान तो आपकी पोल खोल कर रख देते हैं। नहीं, पोल खोलने की बात नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि ममता दीदी बंगाल में जितने भी आतताई और उपद्रवी हैं उन पे आप कार्रवाई करें। इतना तो हक बनता है ना किसी को, एक जिम्मेदार नागरिक, वो तो फिर सांसद है और बंगाल से सांसद है। बात करूंगा मैं, क्योंकि भाजपा क्या है, सिर्फ टीएमसी कहा है, किसी और का नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या कहा अभी आपने देख लिया, सुन लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ वो भी सुनिए आप और देश को भी बताइए। बात है भाजपा क्या करती है, भाजपा के लिए हिंदुत्व। मैं बात कह रही हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ टीएमसी को लेकर, आपने सुन लीजिए। बीजेपी पर आप सवाल उठा लीजिएगा, मौका दूंगी। पहले तो मैं ये कह रही हूँ ना कि ऐसे विपक्षी एकता दिखाएंगे आप लोग। देखिए, विपक्षी एकता की जहां तक बात है, मीटिंग पे मीटिंग होगी, विपक्षी एकता हो जाएगी। मुद्दों पे बात हो रही है ना, कोई व्यक्तिगत हित की बात नहीं है। बंगाल के हित के लिए अगर अधीर रंजन जी बात करें तो ठीक है, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जब राष्ट्र हित की बात करेंगे तो उसमें सारे दल मिलकर अलग तरीके से बात करेंगे। यहाँ स्वार्थ नहीं है, जनता के हित की बात अलग हो जाती है। दूसरी बात आप मेरी सुन लीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। भाजपा क्या है, भाजपा के लिए दंगे और जितने दंगे फसाद है एक प्रयोगशाला की तरह काम करती है। जहां जहां भाजपा अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहती है, वहां पर भाजपा दंगे करवाना चाहती है। इनके लिए, हिंदुत्व के लिए और चुनाव के लिए भाजपा की प्रयोगशाला है। पहले ठीक है, मैं जवाब ले लूं। आप भी वही बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो टीएमसी वो भी यही कह रही है। अनिला जी, अभी तो हमने देखा कि कांग्रेस से जो आप सवाल पूछ रही हैं, इनकी हालत वही है, जाते थे जापान पहुंच गए चीन। बिल्कुल, आपने मणिपुर पे जवाब नहीं दिया, आप मणिपुर पे इंग्लैंड पहुंच गए। जवाब तो दीजिए ना, बंगाल हिंसा पे बात हो रही है, सुनिए ना। और सबसे शर्मनाक बात देश के लिए क्या है, अमेरिकी राजदूत भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि आपकी मैं मदद कर दूं अगर आपसे हिंसा यहाँ पे ये मत करिए, भारत के लिए अपना एजेंडा मत चलाइए प्लीज। आप अनिला जी को बोलने दीजिए, एजेंडा नहीं है। सुनिए दीपक, एक मिनट। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने उस दिन भी, जिस दिन यहाँ पे इन ठगबंधनों की बैठक हो रही थी 30 जून को, उस दिन भी कहा था कि टीएमसी चोर है, यानी कि चोरों की सरगना और जो अध्यक्ष या अध्यक्षा जो भी हैं वो है ममता के साथ क्या किया। आप वही बात कर रहे हैं, प्लीज आप ऐसे बीच में मत बोलिए। ये बताते हैं कि आप प्लीज जल्दी से, फिर मुझे गौतम जी के पास जाना जल्दी। अभी यहाँ पे शुक्ला जी ने बोला कि जो आपस में द्वंद्व हो रहा है वहां पे दिखाई दे रहा है, टीएमसी सामने आ रही है, कांग्रेस सामने आ रही है, लेफ्ट सामने आ रही है, और बीजेपी नहीं दिखाई दे रही। एक सेकंड सिर्फ एक दूसरे नंबर पे उठा देना। 2000 है बंगाल, नहीं 2018 में 2000 मैं गौतम जी को सुन नहीं बस एक सेकंड। 2018 के जो नतीजे थे, हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीएमसी के बाद दिखाई दे रही थी। तो टीएमसी के सामने कोई चुनौती है, गौतम जी ठीक है, अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है। सुनने दीजिए आप दीपक, एक मिनट। ये बात सही है कि मैंने पहले शुरू में जो कहा था, बंगाल में चुनाव होते ये इतिहास तो दोहरा रहा है ना, तो चल रहा है। इस बारे में मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी तो सीरियस नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान फिर कोई चुनाव आएगा, अगला चुनाव आएगा, फिर आप देखेंगे हिंसा, केंद्रीय बल हो ना हो वो चुनाव में हिंसा होगा। लेकिन इस बार मैं बोला कि पिछले चुनाव से एक फर्क है, इसलिए कि इस बार सबसे ज्यादा विरोधी दल नॉमिनेशन फाइल किया है। जो पिछले चुनाव में 34% अनकॉन्टेस्टेड था, इस बार 12% अनकॉन्टेस्टेड है। मैं जल्दी से अब प्रेम जी से भी इसका जवाब। प्रेम जी, फिर सोल्यूशन क्या है? हर बार यही होता है तो फिर इसका मतलब कोई अंत ही नहीं है। नहीं, देखिए सोल्यूशन की ओर तो जाना पड़ेगा। और आप जो आंकड़े भी दिखा रही थी, आपने देखा कि हिंसा की घटनाएं घटी हैं। अभी 28% प्रोपोर्शन होता था देश की हिंसा में बंगाल का, आज 6% पर आई है। तो पहले से स्थिति बेटर, और लाड़ी दावी ठीक कह रहे हैं कि अब इस बार विपक्ष के उम्मीदवार भी ज्यादा हुए, तो कंपैरेटिवली स्थिति बेहतर है। लेकिन फिर भी जो हिंसा हुई है, ये हिंसा दर्द पहुंचाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।